ओके बेटा। तो बात, हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में अपनी इस्टेब्लिश की और ए पोज्ड अ चैलेंज टू द ईआईसी। द अर्ली फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया वर पुडुचेरी या पौंडचेरी, नाउ पुडुचेरी, एंड चंदरनगौर, माहे एंड कराईकल। यहाँ इन लोगों ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। और पुडुचेरी तो बताया हमने कि लास्ट समय तक रहा, ये आज़ादी के बाद जाकर के फ्रेंच से संधि हुई और ये इंडिया को मिला। अब हाँ, द ईआईसी अर्ली ईयर्स। देखिए इन चैप्टरों में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यही हमको सब चैप्टरों में मिलेंगे धीरे धीरे उधर, और पढ़ाई आप लोगों ने देखा है, समझा है। तो ईआईसी सेटअप इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत किस ईयर में? 1609। किसके कैप्टनशिप में? विलियम हॉकिंस। 1615 सर थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया एज द इंग्लिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। दूसरे जो आए ब्रिटिश से, सर थॉमस रो राजदूत बन के वहाँ के किंग इसका जहांगीर के कोर्ट में। ही स्टेड टिल 1619 एंड रिसीव्ड अ रॉयल फरमान। फर्स्ट टाइम फरमान ये पहला मिला था जहांगीर के रूलर में, उसके बाद फारूक सियार 1717 में दूसरा रॉयल फरमान मिला था ईआईसी को, which allowed EIC to set up more factories। thus apart from सूरत, सूरत के अलावा और भी फैक्ट्री लगाने का इनको अनुमति मिल गई। इंग्लिश स्टैब्लिश फैक्ट्रीज एंड बेसेस एट मेनी अदर प्लेसेस। वेस्टर्न इंडिया, भरूच, मॉडर्न डे भरूच एंड अहमदाबाद। साउथ इंडिया, मौसलीपट्टनम 1611। ईस्टर्न इंडिया, बालासुर, उड़ीसा, उड़ीसा 1633 एंड हुगली इन बंगाल 1651 में। फोर्टिफाइड ऑपरेशनल बेसेस इन मद्रास, मतलब किलेबंदी इन्होंने शुरू कर दिया एक तरह। और मद्रास में नाउ चेन्नई, बॉम्बे, मुंबई एंड कोलकाता, कलकत्ता, ये जो प्रेसिडेंसीज बनाया इन्होंने अपने सेंटर, फोर्टिफाइड किले करना और वहाँ पे अपनी आर्मी पोस्ट और सब चीज़ों को रखना। बॉम्बे, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पोर्तुगीज। बॉम्बे उस समय 7 ग्रुप आइलैंड का ग्रुप था जो पुर्तगीज के अंडर में था। और ये 1961 में जब किंग फिलिप्स चार्ल्स, ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड मैरिड द पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा। पुर्तगीज की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगंजा से शादी हुई ब्रिटिश के प्रिंस चार्ल्स सेकंड की, तो बॉम्बे उनको दहेज में मिला। ही गॉट बॉम्बे एज कैथरीन्स डॉवरी फ्रॉम हर फादर, अपने पिता के तरफ से। और किंग जॉन फोर्थ ऑफ पुर्तगाल, कौन थे उनके पिता? किंग जॉन फोर्थ। सब्सिक्वेंटली द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वर गिवन टू द IEIC। किसको दे दिया प्रिंस चार्ल्स सेकंड ने? EIC को, लीज फॉर अ सम ऑफ, ये आपका पौंड है 10 पर एनम। उन्होंने 10 पाउंड पर एनम जो है दे दिया EIC को। द स्ट्रगल फॉर पावर, अगला हेडिंग हम लोगों का है पावर के लिए जो स्ट्रगल, संघर्ष हुआ शक्ति बढ़ाने के एक दूसरे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय वेरियस यूरोपियन पावर इन इंडिया रिजल्टेड इन फायर्स कंपटीशन एंड रिवाइलरी। रिवाइलरी मतलब होता है कंपटीशन फॉर द सेम गोल और फॉर गेटिंग अहेड इन। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। All of them wanted to earn maximum profit and attain a monopoly। उसमें जितने भी सब थे, सभी कंपनीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करना चाहती थी और मोनोपाली मतलब कि एकाधिकार।
हर कोई अपना एक अधिकार ट्रेडिंग पर चाहता था। However, this was possible only when they were able. नंबर वन, एलिमिनेट अदर राइवल कंपनीज, मतलब और दूसरी कंपनी को या तो एलिमिनेट कर दे, हटा दे, भगा दें, या हैव कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पावर ऑफ द कंट्रीज, मतलब पूरे देश की वो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करें, व्हिच दे हैड ट्रेड रिलेशन। दस, स्ट्रगल फॉर ग्रेटर कॉलोनियल पोसेशन स्टार्टेड, और इस तरह से पॉलिटिकल पावर को इम्प्रेस करने के लिए, जिससे कि उनका ट्रेडिंग बिना किसी रुकावट के चल सके, क्या हुआ, कॉलोनियल मतलब लोग उपनिवेश बनाना शुरू हो गया उस समय। बाय द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच अरोज एज द टू मेजर पावर। 13th सेंचुरी के समय तक केवल ब्रिटिश और फ्रेंच ही दो मेजर पावर रह गए, पुर्तगीज भी डाउन हो गए, डच चले गए अपना ईस्टर्न पार्ट्स में, जावा, इंडोनेशिया एंड अदर में, ओवर इंडियन ट्रेड, while the Dutch were defeated and turned towards the spice trade in the Indonesian island. डच डिफीट होकर के इंडोनेशियन आइलैंड की तरफ चले गए केवल स्पाइसेस के लिए। Throughout the 17th and 18th centuries, England and France traditional rival in Europe. और उसी दौरान यूरोप में भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, चूंकि ब्रिटेन फ्रांस का अगर उस समय कोई कट्टर एनिमी था तो फ्रांस था, वो ब्रिटेन था, और सेम वही कंडीशन यहाँ पर थी इंडिया में। वहाँ जब डायनेस्टी के बीच में वार होता था तो ये आपस में इनकी कंपनियां वार करने लगती थी, तो कार्नेटिक वार उसी का नतीजा है, रिजल्ट है। Several wars in India whenever their political and economic ambition clash, मतलब जब इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक महत्वाकांक्षा आपस में क्लैश करते थे, आपस में एक दूसरे से came to violent conflict. By the middle of the 18th century, the English were victorious, having ousted the other European power from the Indian trade market. और मध्य 18th सेंचुरी तक ब्रिटिश जो है एक तरह से सुपीरियर पावर के रूप में आया, उसने अदर कंपनियों को यहाँ से भगाने में सफल रहा। हमारा है अगला पॉइंट, द कार्नेटिक वार। कार्नेटिक वार फॉट बिटवीन 1746 टू 1763 में 3 टाइम वार ये लड़ा गया। मेन पॉइंट अंडरलाइन करते रहिएगा आप लोग। द मेन फेस्टेड या मैनिफेस्टेड द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द EEIC। कोस्टल कार्नेटिक रीजन जो साउथ में सदर्न आंध्रा से लेकर के तमिलनाडु और इसका कर्नाटका, एक कोस्टल एरिया कार्नेटिक रीजन कहलाता था, डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद, बिकम द बैटल ग्राउंड ऑफ दिस स्ट्रगल। ये रीजन जो है इस स्ट्रगल का बैटल ग्राउंड बना, युद्ध क्षेत्र जिसको कह सकते हैं। डिपेंडेंसी मतलब टेरिटरी कंट्रोल बाय अनदर मोर पावरफुल टेरिटरी, किसी के ऊपर जो है एक तरह से डिपेंड रहना। द फर्स्ट कार्नेटिक वार 1746 to 48। द फर्स्ट कार्नेटिक वार हैड इट्स ओरिजिन इन यूरोप। कहाँ शुरू हुआ? यूरोप में, जब फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के साथ ब्रोक आउट 1742 बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, when the British supported by the नवाब ऑफ कार्नेटिक। यहाँ EEIC जो है नवाब ऑफ कार्नेटिक का के नवाब को सपोर्ट कर रहा था और कैप्चर सम फ्रेंच शिप, कुछ फ्रेंच शिप को कैप्चर कर लिया। द फ्रेंच कैप्चर फोर्ट सेंट जॉर्ज, और इसके रिजल्ट में फ्रेंच ने फोर्ट सेंट जॉर्ज पर कब्जा कर लिया। अब आ जाइए, द ट्रीटी हुआ एक्सा लॉ चैपली, ट्रीटी ऑफ एक्स लॉ चैपली 1748 में संधि हुई दोनों के बीच में। एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वार, फ्रेंच गॉट द लुइसबर्ग रीन इन नॉर्थ अमेरिका। देखिए नॉर्थ अमेरिका की बात वहाँ चल रही है जब ब्रिटिश ने अमेरिका पर अपनी कॉलोनीज बनाई थी,
तो 13 कॉलोनीज को छुड़ाने के लिए फ्रांस जो है काफ़ी पैसा खर्च किया। आप क्लास 9 में पढ़ोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको बताया जाएगा। तो वो एरिया अमेरिका में लुइसबर्ग रीजन इनको मिल गया, किसको? फ्रेंच को। वाइल द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, और इंडिया में जो है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था मद्रास, उसको इंग्लिश को मिल गया। अब आ जाइए सेकेंड कार्नेटिक वार। सेकेंड कार्नेटिक वार 1739-54 विद द डेथ ऑफ रूलर्स ऑफ कार्नेटिक एंड हैदराबाद, दोनों जगहों के रूलर की मृत्यु हो गई। अब कार्नेटिक में गद्दी के लिए झगड़ा और हैदराबाद में भी गद्दी के लिए झगड़ा हुआ, दोनों। अ वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट, उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो गया। ब्रिटिश एंड फ्रेंच साइडेड द अपोजिट ग्रुप इन द कार्नेटिक। द टू कंटेंडर्स वर, कार्नेटिक में भी दो कंटेंडर थे, दो लोग गद्दी के दावेदार थे। चादा साहिब सपोर्टेड फ्रेंच, जिनका फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, और मोहम्मद अली इनको ब्रिटिश कर रहे थे। ऐसे हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग सपोर्टेड, ब्रिटिश सपोर्टेड नासिर जंग एंड फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग, और इस तरह से दोनों पे गद्दी पे बैठाने में फ्रेंच सफल हो गए। इनिशियली इन 1749 द फ्रेंच सक्सीडेड इन प्लेसिंग दियर सपोर्टर इन बोथ किंगडम, दोनों राज्यों में, दोनों डायनेस्टी में फ्रेंच अपने सपोर्टर को गद्दी पर बैठाने में सफल हो गए। बेटा ठीक है, क्या भी नेटवर्क कुछ ऐसा है, इसलिए ध्यान से समझिए, और अंडरलाइन जैसे हम कर रहे हैं आप भी अंडरलाइन करिए। फिलहाल नेट नहीं चल रहा है तो मेरा किसी तरह से काम कर रहा, समझ लीजिए जियो, इसलिए कब छोड़ दे कोई पता नहीं है, आप लोग लगे रहिए। इन 1751 बुक में देखिए, अंडरलाइन हम भी कर रहे हैं, आप अंडरलाइन करते रहिएगा, और अंडरलाइन अगर किए हैं तो बुक पे अंडरलाइन उस पे पेन रखते हुए उसको समझिए। ब्रिटिश ट्रूप अंडर रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड और कॉट इन तमिलनाडु। क्या हुआ 1751 में? ब्रिटिश ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है आरकॉट पे कब्जा कर लिया। क्लाइव सक्सीड लेड टू एडिशनल विक्टरीज फॉर द ब्रिटिश एंड दियर एलीज, और इस तरह से क्लाइव जो है ब्रिटिश के लिए और अपने गठबंधन के लिए जो है, जिसका वो सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए विजयी साबित हुआ, और कई बार जो है क्लाइव जो है ब्रिटिश को सफलता दिलाया अपनी सूझबूझ से। फिर इस तरह से सेकेंड कार्नेटिक वार हुआ, जो है ट्रेटी हुई। वार एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पॉन्चेरी, पॉन्चेरी की संधि साइन 1754 में। एज पर द ट्रीटी द फ्रेंच हैड टू रिटर्न ऑल टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय, और इस संधि के दौरान क्या हुआ कि फ्रेंच ने जितने टेरिटरीज पर कैप्चर किया था अपना कब्जा, सबको वापस करना पड़ा ब्रिटिश को। मतलब नुकसान जो है फ्रेंच का हुआ, और तीसरे में पूरी तरह से ये मोनोपोली अपना जो भी कुछ था खो दिया। तो चूंकि फोर्थ बेल लग गया है बेटा, मुझे जाना है क्लास 9th में। आपकी क्लास आज यहीं तक, वीडियो भेज देंगे, लेकिन आप पहले समझिए। और इससे रिलेटेड अब हिंदी की क्लास, चूंकि नेटवर्क था नहीं, लिंक भेज ही नहीं पा रहे थे, जूम ऐप से कैसे पढ़ाएं, नेटवर्क ही नहीं यहाँ पे है, तो किसी तरह से हम ही ले पाए। अब हम जा रहे हैं वहाँ वीडियो बनेगा, मोबाइल मेरी खाली नहीं है, उनका भी पीरियड है इधर, कुछ टाइम पाएंगे तो चलाएंगे। दिक्कत यह है कि आज जो है वाईफाई नहीं काम कर रहा है बिल्कुल। तो ये चीजें आप अच्छे से समझिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए, और जो पहले चैप्टर में हमने बोला था क्वेश्चन करने के लिए, आप प्रैक्टिस करिए उसका। कॉपी एक चाहे फेयर में पेज हो तो वहां बना लीजिए, या कॉपी में एक करना शुरू कर दीजिए रिवीजन वर्क। ये चैप्टर फिनिश होगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करवाएंगे, पूछेंगे, उसके बाद देंगे। और लेकिन आप अच्छे से अब रिवीजन कर रहे हैं तो एक एक चैप्टर का करते चलिए, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। और